2.2 की थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ वेक्टर स्पेस V इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V कंटेनिंग S। कि V का आपको कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट गिवन है S, एज्यूम कर लेंगे कि इसमें कितने वेक्टर्स हैं, n वेक्टर्स हैं। तो इन वेक्टर्स का हम क्या बनाएंगे, एक सेट बनाएंगे जिसमें किस टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, इस S वेक्टर के वेक्टर्स, S सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप के, मीन लीनियर स्पेन ऑफ S हो जाएगा ये। कि S तो मैं क्या ले लूंगी, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V जिसमें n वेक्टर्स होंगे, और इसका मैं लीनियर स्पेन बनाऊंगी जिसके अंदर किस टाइप के वेक्टर्स होंगे, इन V1 V2 Vn के लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप के वेक्टर्स। तो मुझे शो क्या करना है कि जो सेट है ना वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट सबस्पेस ऑफ V। ये सेट LS है वो क्या होना चाहिए, सबस्पेस भी होना चाहिए, कंटेनिंग S को कंटेन भी करना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए ये सबस्पेस। क्योंकि V के तो बहुत सारे सबस्पेस मिलेंगे, पर हमें क्या शो करना होगा कि जो LS है वो सबसे छोटा सबस्पेस होगा जो S को क्या करता होगा, कंटेन। तो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को या नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस को सबस्पेस शो करने के लिए हमें क्या करना होता है। तो यहाँ ये क्या है, LS लीनियर स्पेन ऑफ S है। अब ये नॉन एम्प्टी भी हो सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है। तो सबसे पहले इसे हमें क्या शो करना होगा, नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी शो करने के बाद में इसे हम क्या शो करेंगे, V का सबस्पेस। अब V का सबस्पेस शो करने के बाद में क्या शो करेंगे कि ये किसे कंटेन करता हो, S को। तो थर्ड कंडीशन हो जाएगी कि ये लीनियर स्पेन ऑफ S है वो S को कंटेन करता हो। और इसे स्मॉलेस्ट शो करने के लिए हमें किसी और को क्या करना पड़ेगा, बड़ा बनाना पड़ेगा। मीन इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करने वाला कोई और सबस्पेस हम W लेकर चलेंगे। इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन W क्या होगा, सबस्पेस भी होगा, नॉन एम्प्टी भी होगा, और साथ में S को क्या कर रहा होगा, कंटेन भी कर रहा होगा। तो LS सबसे स्मॉलेस्ट कब बनेगा, जब LS क्या हो जाए, इस दूसरे वाले सबस्पेस के अंदर कंटेन कर जाए। तो ऐसे जितने भी सबस्पेस मिलेंगे जो इन कंडीशंस को होल्ड करते हो, अगर LS उन सभी में कंटेन करता जाएगा तो LS क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। तो इस थ्योरम में हमें ये चार चीजें शो करनी है। फर्स्ट कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S मीन लीनियर स्पेन ऑफ S है वो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सेकंड सबस्पेस होना चाहिए। थर्ड S को कंटेन करना चाहिए। और फोर्थ ये क्या होना चाहिए, सबसे छोटा। तो सबसे पहले मुझे क्या शो करना है, ये जो LS सेट है इसे मुझे नॉन एम्प्टी शो करना है। मीन कम से कम इसमें अगर मैं एक वेक्टर शो कर देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी। तो S में कितने वेक्टर्स हैं, V1 V2 अप टू Vn। और LS के अंदर किस टाइप के वेक्टर्स आएंगे, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन A1 V1 प्लस A2 V2 अप टू AN Vn, जहां सारे के सारे AIs हैं वो फील्ड के एलिमेंट है और VIs किसके एलिमेंट है, सेट S के। तो यहां इसे नॉन एम्प्टी शो करना है मुझे। नॉन एम्प्टी शो करने के लिए मैं S का कोई भी आर्बिट्रेरी वेक्टर ले लेती हूँ, जैसे कि V1 ले लेती हूँ। ये तो मुझे पता है S में होगा ही होगा। अब V1 को मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू में V1 प्लस 0 इंटू में V2 अप टू 0 इंटू में Vn। जब इसे मैं सोल्व करूंगी तो किसके इक्वल आएगा, V1। अब यहाँ पे ये क्या बन गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ V1 V2 एंड Vn। जहां ये 1 भी फील्ड का वेक्टर होगा, क्योंकि फील्ड है तो उसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी होगी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होगी। तो 1 0 0 ये सारे वेक्टर्स किसके हैं, सॉरी ये सारी वैल्यूज किस में है, स्केलर्स में है, फील्ड के अंदर है। और सारे के सारे VIs किसके हैं, S के। और ये किसका कॉम्बिनेशन बन गया, लीनियर कॉम्बिनेशन S सेट के वेक्टर्स का। और S सेट के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन किस में जाता है, LS में। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन LS में चला जाएगा, मीन V1 किस में चला जाएगा, LS में। और अगर एक भी वेक्टर LS में आ जाता है तो LS क्या हो जाता है आपका, नॉन एम्प्टी। तो फर्स्ट कंडीशन हमने शो कर दी। सेकेंड हमें क्या शो करना है कि LS क्या बन जाए, सबस्पेस ऑफ V। सबस्पेस ऑफ V कब बनेगा, तो आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर सबस्पेस शो करने वाली कंडीशंस पढ़ी होंगी। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, दो तो स्केलर्स मुझे फील्ड से लेने पड़ते हैं और दो वेक्टर्स हैं वो कहाँ से लेने पड़ेंगे, जिससे मुझे सबस्पेस शो करना है। और मुझे क्या शो करना पड़ेगा सबस्पेस शो करने के लिए कि AU प्लस BV किस में आना चाहिए, LS में, क्योंकि LS को हम सबस्पेस शो करना चाहते हैं। अब U और V किस में है, लीनियर स्पेन ऑफ S में। पर लीनियर स्पेन ऑफ S में तो इस टाइप के वेक्टर्स आते हैं। तो U को मैं किस फॉर्म का लिख सकती हूँ, कुछ इस फॉर्म का,
मीन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 अप टू Vn। तो A1 V1 प्लस A2 V2 अप टू AN Vn। तो यहाँ पे U1 U2 मत कर देना, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन किसका होगा, LS के अंदर S के वेक्टर्स का, और S में वेक्टर कौन से हैं, V1 V2 Vn। तो इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, जहाँ ये AIs किसके होंगे, फील्ड के, और VIs किसके हैं, S के। सिमिलरली V भी किस में है, लीनियर स्पेन ऑफ S में, तो वो भी कुछ इसी टाइप का होगा। तो स्केलर्स चेंज कर देते हैं हम, B1 V1 प्लस B2 V2 अप टू BN Vn, जहाँ सारे के सारे BIs हैं वो फील्ड के एलिमेंट है, और VIs हैं वो S वेक्टर, S सेट। तो कहीं पे अगर इन V1 V2 Vn की जगह S सेट के वेक्टर्स के जगह कुछ और वेक्टर ले रखे हैं तो वहां सही कर लेना आप ये। अब मुझे क्या शो करना है कि AU प्लस BV भी LS में होना चाहिए। तो अगर AU प्लस BV को भी मैं अगर कुछ इस टाइप का शो कर देती हूँ, मीन लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 Vn शो कर देती हूँ, तो ये भी किस में आ जाएगा, लीनियर स्पेन ऑफ S में आ जाएगा। तो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं AU प्लस BV की। U को किससे मल्टीप्लाई करना है, A से, तो वैल्यू आएगी A1 V1 प्लस A2 V2 अप टू AN Vn प्लस V को किससे मल्टीप्लाई करना है, B से, तो B से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा B1 V1 प्लस B2 V2 अप टू BN Vn। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, V1, तो अंदर बचेगा A1 प्लस B1 V1 प्लस A2 प्लस B2 V2 अप टू AN प्लस BN Vn। अब यहाँ A किसका एलिमेंट था, फील्ड का, A1 भी किसका एलिमेंट है, फील्ड का। फील्ड के दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट भी किस में आती है, फील्ड में। सिमिलरली B1 भी किस में आ जाएगा, फील्ड में, और फील्ड के दो एलिमेंट का एडिशन भी किस में आता है, फील्ड में। तो ये जो स्केलर है V1 के साथ में लगा हुआ है, ये भी फील्ड का एलिमेंट हो जाएगा। सिमिलरली ये दूसरा स्केलर भी अप टू ये nth स्केलर भी। तो ये सारे के सारे AI प्लस BI, जहाँ I की वैल्यू रन करती है 1 से n तक, ये सारे के सारे फील्ड के एलिमेंट्स हैं। और ये फील्ड के एलिमेंट है तो इनको नया नाम दे देते हैं हम कुछ CI के बराबर। मतलब ये पहला क्या हो जाएगा, C1 इंटू में V1 प्लस C2 V2 अप टू CN Vn। तो हमने AU प्लस BV को किस फॉर्म का शो कर दिया, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ V1 V2 एंड Vn। और लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 Vn, ये सारे वैल्यूज किस में जाती हैं, लीनियर स्पेन ऑफ S में। तो ये वैल्यू किस में चली जाएगी, लीनियर स्पेन ऑफ S में। तो AU प्लस BV भी किस में चला जाएगा, लीनियर स्पेन ऑफ S में। तो अगर ये वैल्यू लीनियर स्पेन ऑफ S में आ रही है, इसका मतलब LS क्या हो जाएगा, सब स्पेस ऑफ V। तो दूसरी कंडीशन भी हमने शो कर दी। थर्ड मुझे क्या शो करना है कि ये जो लीनियर स्पेन ऑफ S है वो किसको कंटेन करना चाहिए, S को। मीन S का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेती हूँ, अगर वो LS में आ जाता है इसका मतलब सारे एलिमेंट LS में आ जाएंगे। तो वैसे ऊपर शो करा ही था हमने कि हमने V1 कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया S का, और तो V1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 इंटू में V1 प्लस 0 इंटू में V2 अप टू 0 इंटू में Vn। और ये क्या हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ S, जो कि किस में जाएगा, LS में। तो V1 भी किस में चला जाएगा, LS में। लिया S से था, आ गया किस में, LS में। मीन S क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ LS। तो मतलब LS क्या करेगा, S को कंटेन करेगा। तो थर्ड कंडीशन भी शो हो गई। अब फोर्थ मुझे क्या शो करनी है कि LS क्या होना चाहिए, सबसे छोटा सबस्पेस होना चाहिए जो S को कंटेन करता हो। तो इन्हीं कंडीशन को फॉलो करने वाला मैं कोई और सबस्पेस W ले लेती हूँ। तो यहाँ मैंने W क्या ले लिया, V का एक और सबस्पेस ले लिया जो S को कंटेन करता है। तो मुझे अगर LS को सबसे स्मॉलेस्ट सबस्पेस शो करना है तो मुझे क्या शो करना पड़ेगा कि LS है वो W में कंटेन कर जाएगा। अगर W बड़ा हो गया तो LS क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। तो LS को W का सबसेट बनाने के लिए मुझे LS का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना पड़ेगा। लेट V ले लेती हूँ मैं LS का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अगर ये W में चला जाता है तो इसके सारे एलिमेंट्स किस में चले जाएंगे, W में, और LS क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ W। तो V अगर LS में है तो V को क्या लिख सकती हूँ मैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 अप टू Vn, ये लिख सकती हूँ। अब यहाँ देखिए A1 किसका एलिमेंट है, फील्ड का। V1 किसका एलिमेंट है, S का। और S को कौन कंटेन कर रहा है, ये W। मैंने लिया है ना कि W भी S को कंटेन करेगा। अब W अगर S को कंटेन करता है तो V1 किस में चला जाएगा, W में। तो एक फील्ड का एलिमेंट और एक W का एलिमेंट, और W क्या दे रखा है, सबस्पेस। सबस्पेस है मतलब खुद में क्या होएगा, वेक्टर स्पेस होएगा।
और वेक्टर स्पेस में क्या होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करती है कि एक अगर फील्ड का एलिमेंट है और एक अगर सबस्पेस या वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है तो दोनों की प्रोडक्ट किस में जाती है, वेक्टर स्पेस यानी कि सबस्पेस में। तो A1 V1 W में आ जाएगा, सिमिलरली A2 V2 भी W में आ जाएगा, AN VN भी क्या आ जाएगा, W में। और W अगर सबस्पेस है और इसके कुछ वेक्टर्स हमें इसमें मिल रहे हैं तो इनका एडिशन भी किस में होगा, W में, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये जो पूरा जो एडिशन है वो किस में आ जाएगा, W में। तो मीन V भी किस में आ जाएगा, W में। V लिया कहाँ से था, लीनियर स्पेन ऑफ S से, आ किस में गया, W में। मीन LS सबसेट हो जाएगा W का। तो इन कंडीशन को फॉलो करने वाला कोई भी आप आर्बिट्रेरी सबस्पेस लेते हो वो सारे के सारे किससे बड़े आते जाएंगे, LS से बड़े आते जाएंगे। मीन LS क्या हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट सबस्पेस हो जाएगा V का, जो S को क्या करता होगा, कंटेन करता होगा।